हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं, लेकिन आप सेंट्रल आइडिया बताइए, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया का नंबर होता है ये आपके इंग्लिश में एकदम फिक्स होता है। यानी कि जो ये 4 नंबर है ये एकदम पक्का होता है। बस आप 2-3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पढ़कर जाएं, ठीक है। जैसे आपका माई मदर एट 66 हो गया, कीपिंग क्वाइट हो गया, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया, ये जो सारे चैप्टर हैं इनके सेंट्रल आइडिया अगर आपने पढ़ लिया तो ये 4 नंबर आपका एकदम क्लियर रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 2 है कीपिंग क्वाइट, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह लिखकर आएंगे, ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कैसे हम सेंट्रल आइडिया को एग्जाम में लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको माई मदर एट 66 जो चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया लगातार आता रहता है, तो उसी सेंट्रल आइडिया को हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, जैसे आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर नंबर तो डालना ही है कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर आपको डालना है सेंट्रल आइडिया हेडिंग, ठीक है। साइड में आप कीपिंग क्वाइट डाल दीजिएगा, मतलब जिस चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसको भी आपको डालना होगा, ठीक है। अब इसका सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि जो हमारा पोएम है, जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसका केंद्र बिंदु क्या है, मतलब इसमें बताया क्या गया है आखिर, उसको एक छोटे से वर्डों में लिखना होता है, ठीक है। एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया जैसे मैं इसमें बताने जा रहा हूं, हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें जो है कीपिंग क्वाइट जो है वो शांति के बारे में बताते हैं, कैसे हमें शांति से काम करना चाहिए, हड़बड़ी में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। कितनी शांति से हर एक काम को करना चाहिए, तभी हम उस अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे, ठीक है, उस काम में हम सफल होंगे। तो वो कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट यानी कि कोई भी काम करें आप बिल्कुल शांति से करें, ठीक है, उसमें हड़बड़ाए ना या फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, इन कीपिंग क्वाइट में द पोएट यानी कि जो कवि हैं डिमांड्स, वो डिमांड का मतलब होता है मांग करती है, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, ठीक है। द नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, ऑफ की क्वाइट का मतलब होता है कवि, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो देखिए, इस कीपिंग क्वाइट जो कविता है इसमें कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मतलब कोई भी काम करें शांति से करें, तभी उस काम को आप कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ी में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारे कवि हैं वो इस कविता में कीपिंग क्वाइट में शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग वो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैंस एक्शन यानी कि मनुष्य के जो कार्य है, हिज रस का मतलब होता है हड़बड़ी, उनकी हड़बड़ी है, एंड हरी यानी कि और जो उनकी जल्दबाजी है, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। हैव ऑलरेडी उसने पहले ही कॉज्ड का मतलब होता है कारण, ठीक है। मच चाउज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अराजकता या परेशानी, एंड ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो मनुष्य के कार्य, उनकी हड़बड़ी, ठीक है, यानी कि हड़बड़ी का मतलब जल्दबाजी में कार्य करना, और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया ने बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। यानी कि मनुष्य जितना ज्यादा हड़बड़ी में काम करेगा, जितना ज्यादा वो परेशान रहेगा भाई, उतना ही बेकार उसका काम होगा, यानी कि उतनी ही परेशानी पैदा होगी उसके सामने, ठीक है। तो कवि का कहना है कोई भी काम करें शांति से करें, ठीक है, हड़बड़ाहट में ना करें, वो शांति की मांग करते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। आगे देखिए, नाउ अब इट इज ये है द टाइम वह समय, व्हेन जब ही शुड उसे चाहिए टेक लेना, ये पॉस का मतलब होता है विराम। तो अब ये वही समय है, अब समय आ गया है कि उन्हें विराम लेना चाहिए, ठीक है। जो हड़बड़ी में काम करते हैं उनको विराम लेना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ही शुड, ठीक है, ही शुड उन्हें चाहिए डू करना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन, और वो कह रहे हैं कि उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं अब ये समय आ गया है कि हमें विराम लेना चाहिए, उन लोगों को विराम लेना चाहिए जो बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, ठीक है, और उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। डज नॉट मीन, इसका मतलब मीन का मतलब होता है अर्थ टोटली इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है।
ऐसा मत समझिए जो स्थिर है वो निष्क्रिय है, ठीक है। स्थिरता के साथ काम करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे टॉपर जिसको बनना होता है वो चिल्लाता नहीं है भैया मुझे टॉपर बनना है, 95% लाना है, ठीक है। वो स्थिरता के साथ काम करता है। तो ऐसा मत समझिए कि स्थिरता जो है वो पूर्ण निष्क्रियता है, जो स्थिर है वो निष्क्रिय है, ऐसा मत समझिए। जो स्थिर है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है और एक दिन वो कुछ करके दिखाएगा। तो वही कहा गया स्टिलनेस, स्थिरता डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। तो स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। आगे देखिए स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है और शांति या मौन, ठीक है। विल हेल्प, वो सहायता करते हैं मैन, आदमी को, इन क्रिएटिंग यानी कि निर्माण करने में। क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, या पैदा करना। ए फीलिंग, एक भावना, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्यों के बीच। तो शांति और जो मौन है, ठीक है, ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। अगर आप शांति से कोई काम करेंगे, चुप रहकर कोई काम करेंगे, तो मनुष्य के बीच ये आपसी समझ की भावना को पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। आपसी भावना इसमें पैदा होगी, ठीक है। तो वही कहा गया कि स्टिलनेस एंड साइलेंस यानी कि स्थिरता और साइलेंस का मतलब होता है शांति। विल हेल्प, वो सहायता करेंगे मैन, आदमियों का, इन क्रिएटिंग पैदा करने में या उत्पन्न करने में। ये फीलिंग, एक भावना, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ। एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्यों के बीच। तो शांति और मौन, स्थिरता और मौन जो है ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कीपिंग क्वाइट हमारा चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि जो है वो शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, ठीक है, मतलब शांति से कोई काम करें। मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले जो हड़बड़ी में काम किया गया है वो बहुत ज्यादा अराजकता और परेशानी पैदा कर सकती है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब वो समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, ऐसा मत समझिए। जो स्थिरता के साथ काम कर रहा है वो निष्क्रिय है, ठीक है। स्थिरता के साथ जो काम कर रहा है समझ लीजिए एक्टिव है वो। आगे देखिए स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि शांति, स्थिरता और शांति जो है वो मनुष्य और मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, हमारे और हमारे कवि के कहने का मतलब है कि कोई भी काम करें साइलेंस के साथ करें, शांति के साथ करें, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें और स्थिरता बनाए रखें। ऐसा नहीं है चिल्लाते हुए चले मैं ये कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, ठीक है। अपने जो सीक्रेट है उसको छुपा कर रखें, सबको सभी चीजें बताने लायक नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। देखिए मैंने अपने लैंग्वेज में बताया, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारी बुक में तो दूसरे तरह से दिया है। देखिए बुक में अलग अलग बुक लेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। जो तरीका आपको इजी लगता है आपको उसी को याद करके जाना है और आप 4 में 4 पूरा नंबर लेकर आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया, अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं तो इसको आप लोग नोट करके इसी को याद कर लीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी बुक से याद कर चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कमेंट करते हैं सर मैंने पहले ही याद किया, वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अलग अलग बुक में मैंने बताया डिफरेंट होगा, सब बुक सही है, कोई भी याद कर लें सब सही है, ठीक है। इसको याद करेंगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही था कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज की ये क्लास छोटी सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, 4 नंबर आपको फिक्स करा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। 2-3 चैप्टर मैंने बताया, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66 और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।